सत्संगत जी, प्रेम से कहना, सत्संगत अभी जो ये 12-13 मिनट में इस खूबसूरत सफ़र की झलकियाँ हमने देखी। तो जब दास को पता चला था कि ये सीधा डॉक्यूमेंट्री के बाद दास के पास माइक आना है, तो तब से ही लग रहा था कि उसके बाद बोलना थोड़ा जाहिर सी बात है कि ना उसकी गुंजाइश लगेगी, ना बोलना इतना सहज लगेगा। फिर ये डॉक्यूमेंट्री आज हम सब ने देखी और पिछले कुछ दिनों में दास को इसको 3-4 बारी देखने का अवसर मिला। जब स्टूडियो से आई, जब पहली बार देखा, दूसरी बार देखा, तीसरी बार देखा, चौथी बार देखा और आज भी जब इन नज़ारों को इस रूप में स्क्रीन पर देखा तो मन में एक ही भाव दास के आया कि किस कदर किन हाथों में ये पले बड़े, किस आंचल में इनकी संभाल हुई, किन्होंने इनको जन्म दिया, जीवन दिया, संभाल दी, सांचे में ढाला। और बार बार जो मन के भाव आ रहे थे कि इन नज़ारों को जब दास देख रहा था तो लग रहा था कि वैसे तो कहीं इनके पास खड़े होने की भी औकात नहीं, पर इन्होंने इस रूप में सबको अपना लिया है, दास को अपना लिया है। जितनी बार भी ये देखा इस डॉक्यूमेंट्री को, इन बातों को, इस स्क्रिप्ट को, बस बार बार यही भाव कि दास की तो साथ खड़े होने की भी औकात नहीं शायद उस कमरे में भी जिसमें ये है, पर इन्होंने इस रूप में अपना बना लिया। तो आज कुछ इस प्रकार के भाव ही दिल से आ रहे हैं कि ये जो श्वासें हैं इनके दातार आप ही हैं। हर एक भक्त ये बात कहता है, पर दास एक और बात कहेगा कि दास की इन श्वासों की आने जाने की वजह भी आप हैं। सिर्फ आपके लिए ही ये चलें और यही एक कारण कि आप जी के चेहरे पर मुस्कुराहट हो। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है तो रोशनी भी रोशन लगती है, वरना हजारों लाखों सूरज चमक जाएं, उनकी भी रोशनी किसी काम की नहीं। आपकी एक मुस्कुराहट हर रोशनी को रोशन करती है। यही अरदास कि आप जी ने जीवन दिया है, इसे अपने लेखे लगाना। किस रूप में आप प्यार देते हैं हमने सभी से सुना, किस रूप में ख्याल रखते हैं ये हम सभी देखते हैं। जिन जिन को आपने अपने परिवार का हिस्सा होने का मौका दिया है, सारी मानवता को, और संसारिक रूप में भी जो रिश्ते आपने जिस जिस भक्त को बख्शे हैं, एक एक भक्त यही कहता है, चाहे किसी को बहन के रूप में आपने रिश्ता बख्शा, भाई के रूप में, बच्चों के रूप में, कि हम जहां सोच भी नहीं सकते, जहां हमारी सोचें खत्म हो जाती हैं, वहां से किस प्रकार इन रिश्तों में प्यार दिया जाता है, निभाया जाता है। वहां से आप जी
शुरुआत करते हैं। हम चाह कर भी पूरा जोर लगा लें कि आपके लिए कुछ कर सकें, पर सारी कोशिशें जो आप करते हैं उसके मुकाबले तिलफुल भी नहीं। तो कुछ आप मौका देते हैं कि इस रूप में आपको सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, तो ये भी आपका शुक्रिया है। और दास यही अरदास करता है कि ऐसे मौके आप जी निरंतर बार बार सारी ही साथ संगत को, सारी मानवता को देते रहना। और दास सारी साथ संगत के लिए, एक भक्त के लिए भी ये अरदास कर रहा है कि सबको जीवन ऐसा देना कि आप जी का एक बच्चा तो आपके इस रूप को सेलिब्रेट करे, पर ये सारा संसार साथ झूले, साथ झूमे, साथ सेलिब्रेट करे कि शुक्र है आपका कि आप जी आए और आपने इस प्रकार के भक्त बनाए, संसार को इस प्रकार के भक्त दिए। दास को एक बात ध्यान आ रही है कि अक्सर, क्योंकि आज फुल मून का भी जिक्र हो रहा है, लूनर एक्लिप्स का भी जिक्र हो रहा है, तो चांद से ही कि चांद की रोशनी के बहुत जिक्र किए जाते हैं। अक्सर हमने देखा है कि चांद की चांदनी, फिल्मों में भी उसका जिक्र, गीतों में भी उसका जिक्र, किसी ने अपने प्रेम को अगर जाहिर करना है वो भी इस चांद की चांदनी का जिक्र करता है। पर ये जो चांदनी है, सबने बेसिक साइंस भी अगर पढ़ी है, वो सिर्फ और सिर्फ सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करती है, उसकी अपनी कोई रोशनी नहीं है। सिर्फ दागों से भरा हुआ एक प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट, पर वो सूरज की रोशनी उसको इतना रोशन कर देती है कि सारी दुनिया उसके गुणगान, सारी दुनिया उसकी तारीफ जिक्र कर रही है। पर फिर हम ये भी देखते हैं कि चांद की जो ऑर्बिटल मूवमेंट है उसके हिसाब से कभी फुल मून आता है, जैसे कि आज और कल के दिन की रात का ये जो टाइम है, फिर वो छोटा होते होते हाफ मून हो जाता है, फिर वो क्रीसेंट शेप जिसे कहा जाता है वो ले लेता है, और फिर वो रात भी आती है जिसमें चांद नजर नहीं आता, उसकी अपनी पोजीशन की वजह से वो रिफ्लेक्ट भी नहीं कर पाता। तो आपने भी ये कमाल किया है, रोशनी आपकी, सब कुछ आपका, पर तारीफ और रोशन आपका एक एक भक्त हो रहा है। जहां जा रहा है जो आपकी इस रोशनी को, अपने आप को आपके चरणों में वो पोजीशन दे देता है, उसकी रोशनी का, उसके रोशन होने का जिक्र, उसको इतना सत्कार मिलता है। तो ऐसे मौके पे बस इतनी सी बात कि चांद की तो मजबूरी है, इन्होंने ब्रह्मांड ऐसा बनाया है कि इसको अपनी ऑर्बिटल मूवमेंट्स करनी है। हम सब, और दास अपनी बात भी यही अरदास आपसे करता है कि आपके चरणों की ये जो जगह आपने बख्शी है, हम अपनी मूवमेंट वहां से कहीं इधर उधर ना कर लें। ये जो आपकी रोशनी पड़ रही है, जो आपने कृपा की है, एक पल भी इस रोशनी से दूर हुए तो फिर वो काली रात वाली बात, कोई अस्तित्व नहीं, कोई आइडेंटिटी नहीं, कोई एंटिटी नहीं, आप जी हैं तो सब कुछ है। और साथ संगत दास जब बड़े हो रहे थे, एक बात सुनी थी कि कहीं पढ़ा कि सच्चा गुरु, सदगुरु, हम जानते हैं ब्रह्म का दाता होता है, पर एक कहानी सुनी थी, वहां एक छोटी सी बात, उस कहानी का दास बस संक्षिप्त रूप में जिक्र करेगा कि जो उसका मूल था वो ये था कि गुरु की पहचान, सदगुरु की पहचान, कहते हैं कि जो तुम सुनना चाहोगे, ये जरूरी नहीं है सदगुरु तुम्हें वही कहेगा। सदगुरु सिर्फ सच कहेगा, सिर्फ सत्य की बात करेगा। तुम्हें लगेगा, क्योंकि हम, दास ने कई बार जिक्र किया है, इंसान हैं, बंध जाते हैं। हम चाहते हैं कि
ऐसे करेंगे या वैसे करेंगे तो ऐसे होगा। पर सदगुरु बड़ा स्पष्ट, बड़ी सीधी और बड़ी सत्यपूर्ण बात करते हैं, इस ब्रह्म की बात करते हैं। और आप जी के साथ चलते चलते यही सीखा और यही देखा कि इस दातार प्रभु परमात्मा निरंकार का ज्ञान, उसमें कोई मिलावट नहीं करनी, किसी भी रूप की मिलावट नहीं करनी। कोई कुछ सुन के किसी भ्रम में पड़ जाएगा या कुछ हो जाएगा, उसको जोड़ना है तो सिर्फ इस मूल रूप के साथ, जैसा ये ब्रह्म, जैसा ये परमात्मा, जैसा ये दातार है। आप जी ने यहां तक जब कह दिया हमें चेतन करने के लिए, बदलने को आप जिस मर्जी की माथे की लकीरों को बदल सकते हैं, पर यहां तक कह देना कि मेरे हाथ में कोई जादू नहीं है। वो कहते हैं कि उस कहानी में जब वो समझा रहे थे उस बच्चे को जो साधक की तरह ढूंढ रहा था किसी सच्चे गुरु को, वो कहते वो ये परवाह नहीं करेगा कि गुरु के सच से तुम अग्री करोगे कि नहीं, तुम उसके साथ तालमेल खाओगे कि नहीं। गुरु सिर्फ अपना सच देगा, वो ऐसा कोई प्रयोजन नहीं करेगा मिलावट वाला जिससे तुम उसके पास ठहर जाओ। ठहरो तो सिर्फ और सिर्फ सच के लिए, ठहरो तो सिर्फ और सिर्फ उसके ब्रह्म ज्ञान के लिए, ठहरो जो तुम्हारे पास वो दे सकता है तुम्हें, जो वो दे रहा है। आप जी भी यही कहते हैं कि ये ब्रह्म यही है, दासी के पास देने के लिए यही है। कोई भक्ति करे तो इसके लिए पूर्ण रूप से करे, कोई मिलावट नहीं। तो आपका शुक्र है, आप ये मौके देते हैं, ये स्पष्टता आपने इस भक्ति को, इस जीवन को दी है कि ये निरोल परमात्मा, इसमें हम कोई मिलावट ना करें। साथ संगत आज सबने सेलिब्रेट किया, सबने इजहार किया, सबने हैप्पी बर्थडे कहा, तो दास भी सतगुरु माता जी हैप्पी बर्थडे। ये प्यार आप जी का मिला है, इसकी कदर हर एक भक्त कर सके, दास कर सके। और आप जी ने हमें भी हमारे तुच्छ भाव जिन्हें हम प्रेम कहते हैं वो प्रकट करने का आप मौका देते हैं, वो इजहार करने का आप मौका देते हैं, उन्हें प्रवान भी करते हैं। तो इसलिए सतगुरु माता जी, आई लव यू जी। साथ संगत भाव शब्द, दास सोच रहा था कि इस साल भी शायद एक जेब से पर्ची निकाल के कुछ चंद लाइनें, पर इस बार बस दिल से यही भाव निकल रहे हैं, क्योंकि और कोई शब्द ना जहन में आ रहे हैं न कहे जा रहे हैं। बस यही भाव जब ये नज़ारे देखे कि बस अपनी औकात का एहसास आप जी ने, चाहे जो मर्जी प्यार, जो मर्जी साथ, आप पूर्ण रूप से इस धरा के मालिक हैं, इस रचना के रचनहार हैं। इस बात का एहसास कभी स्वप्न में भी ना मेरे जहन से दूर हो। दासारी साध संगत से यही आशीर्वाद मांगता है, और जीवन सिर्फ और सिर्फ आप जी की मुस्कुराहट का कारण बने। और अंत में बस वही दो पंक्तियां कि बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे देखे। प्रेम से कहना आता है।